तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने जाना कि मोबाइल के अंदर कीपैड किस तरीके से काम करती है, मोबाइल के अंदर बटन कैसे काम करते हैं, कैसे सप्लाई आती है, कैसे उसके अंदर करंट आता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों जो कीपैड को कंट्रोल करती है उस आईसी का नंबर क्या होता है, कौन सी आईसी लगाई जाती है, कैसे लगती है, बिल्कुल डिटेल्स में करेंगे बात। और आज इसमें जो बचा हुआ था इस कीपैड के प्रॉब्लम का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, करेंगे इस वीडियो को शुरू। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो दोस्तों कल की वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई थी उसमें कल हमने जाना कि जो कीपैड का जो नीचे का हिस्सा होता है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे उसमें बटन में सप्लाई आती है, आईसी कैसे आती है, सप्लाई कैसे देते हैं। और ये जो हमने डायग्राम आपको बताया समझाया, कीपैड ये सैमसंग का 310 मॉडल है, हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों आपको। बाकी सभी मोबाइल इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन हम एक मॉडल को लेकर इसलिए चल रहे हैं ताकि आप देखकर बिल्कुल ऐसे ही काम कर सकें। आपके पास कोई सैमसंग का 310 मॉडल आए जो कि लेटेस्ट मॉडल है सैमसंग फ़िलहाल, तो आप बिल्कुल सेम टू सेम देख के वीडियो को देखकर ही काम कर सकते हैं। और हम वही कंटेंट देते हैं जो बिल्कुल रियल होता है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो करने में। तो ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं साफ। और अब जो इसकी आगे की जो की बची हुई हैं उनको कंप्लीट करेंगे, कौन सी आईसी मोबाइल के अंदर लगाई जाती है, कैसे काम करती है, वो फुल डिटेल में करेंगे बात। तो इसको कर देते हैं पहले साफ और फिर आपको दिखाते हैं आगे की प्रक्रिया। और दोस्तों यदि कल की वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल ज़रूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये भी। तो करते हैं इसको साफ और फिर बताते हैं आप। तो दोस्तों साफ़ हो चुका है, अब आपको बताएंगे, हम फुल डिटेल में बताएंगे आपको किस तरीके से आपको काम करना है। दोस्तों देखो, जैसे कि कल की वीडियो हमने देखी, ये हिस्सा आप अलग बना दीजिए, इससे आपको बहुत आसानी होगी समझने की। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाए हुए हैं, यानी कि ये बटन है। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, देखो एक पॉइंट ये जो बटन होता है एक यहाँ मिल जाएगा आपको, और एक बटन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और एक इसके ठीक सामने, और एक इसके ठीक सामने। और दोस्तों 4 बटन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा सर्किट बना हुआ मिलता है, आपको देखना बिल्कुल ध्यान से, ऐसे आपको मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझनी है। देखो ये 4 बटन हैं, एक बटन इनके बीच में होता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये हमारा बिल्कुल बोर्ड बन चुका है, मोबाइल बन चुका है। तो अभी इसे बताएंगे आपको, हम बहुत इजी तरीके से समझाएंगे किस तरीके से इसके अंदर सप्लाई आती है, काम करती है। देखो दोस्तों, बिल्कुल मेन चीज़ समझना बहुत ध्यान से जो हम आपको बता रहे हैं। देखो इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, ये रेड बटन होता है आपका जो पावर का काम करता है, इसके अंदर एक बटन और ऐसे ही मिल जाएगा, सभी के अंदर एक बटन आपको मिल जाएगा। तो बना देते हैं वो भी और फिर आपको बताते हैं। तो ये होता है हमारा ऑन ऑफ। जी हाँ, ये हमारा ऑन ऑफ बटन होता है, और ये हमारा कॉल के लिए होता है दोस्तों, और ये हमारा मेन्यू के लिए खोल लेते हैं, और ये हमारा बैक के लिए जो काम करता है वो बटन होता है, और ये होम अप डाउन की, ये होम की होती है हमारी। तो अभी आपको किस तरीके से ये काम करती है मोबाइल के अंदर, ये चीज़ समझनी है। आपके मोबाइल में किसी भी तरीके से बटन की कोई कमी हो तो कैसे उसको सोल्व करेंगे और ठीक करेंगे। देखो इस चीज़ को समझो, मोबाइल अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। जैसे कि आपने ये देखा, ये अलग चीज़ हो गई, तो इसमें भी कुछ अलग अलग हिस्से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। वो कैसे होता है भी आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और किसकी सप्लाई कैसे कहाँ जाती है, ये चीज़ आपको बिल्कुल जाननी है, समझनी है, ताकि आगे आप जो भी काम करें बहुत ईजीली आप बहुत प्यार के साथ में कर पाएँ बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे ऑन ऑफ के बारे में। तो ये ऑन ऑफ जो बटन है हमारा, इसके अंदर से 2 सप्लाई हमें मिलती हैं। चलो आपको बताते हैं, एक सप्लाई तो अंदर से निकलती है और एक बाहर वाली सप्लाई मिलती है हमें। तो यदि इसकी बाहर वाली या अंदर वाली की बात की जाए तो इसमें दोस्तों एक प्लस होती है और एक माइनस होती है। अब ये प्लस और माइनस कौन सी होती है ये आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। ये जो माइनस होती है ये होती है आपकी पूरे मोबाइल का जो ग्राउंड होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं GND। ये दिखाई नहीं दे रहा है तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं GND। जी हाँ दोस्तों, GND यानी कि ग्राउंड, इसको बोलते हैं ग्राउंड। ग्राउंड की आप सप्लाई कहीं से भी दे सकते हैं इस की को। जी हाँ दोस्तों, इस की को आप कहीं भी दे सकते हैं। अब जो बचा रहा हमारा एक प्रिंट, ये जो बचा है अंदर का, ये होती है पॉजिटिव। और इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, अभी हम आपको बताते हैं। देखो ये सैमसंग का 310 मॉडल है। जैसे ही इसके बैक में जाओगे आप, और बैक में जाने के बाद में आपको करना क्या होगा हम ये आप बताते हैं आपको। तो दोस्तों सैमसंग का कोई पीसीबी हमारे पास नहीं है फ़िलहाल जो सैमसंग 310 की होगी, लेकिन हमारे पास एक दूसरी पीसीबी हम आपको बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। सैमसंग 310 मॉडल को जब आप बैक करोगे तो बैक में आपको इस तरीके की आईसी दिखाई देगी, पर उसमें ये वाली और ये वाली आईसी आपको दिखाई नहीं देगी।
ये दूसरा मॉडल है, तो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको समझना है, लेकिन जो हम समझा रहे हैं बिल्कुल रियल है, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे, देख सकते हैं, बिल्कुल आपको 100% काम करेगा। तो ये आईसी आपको देखने को मिलेगी। और उसके बराबर में ये देखो ब्लैक कलर का कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर का। जी हाँ दोस्तों, इस कंपोनेंट इसमें तो कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, लेकिन सैमसंग 10 मॉडल में जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एक आईसी से लगी हुई है, तो कुछ इस प्रकार से एक कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक दो इस तरीके से लगे होंगे यहाँ पे। तो ये जो आईसी के बराबर में बिल्कुल सटीक लगा हुआ है, तो इस साइड से यदि आप जंपर लगाएंगे, इस साइड से लेके आएंगे, इस पावर बटन के बीच में आप जंपर करेंगे तो दोस्तों आपको पावर की सप्लाई मिल जाएगी। और यदि आपके मोबाइल में पावर की प्रॉब्लम होगी तो आपका मोबाइल बिल्कुल ऑन हो जाएगा। देखो बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, जब तक आप समझोगे नहीं तो आप कर नहीं सकते किसी काम को। इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है, बहुत ईजी आसान तरीके में और भाषा में आपको समझाया जाए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी पावर की हो गई। अब आप ये इस बटन पे हम आ जाते हैं, ये बटन कैसे काम करता है, उसकी सप्लाई आपको कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों इसमें जो अंदर की सप्लाई होती है, वो जो अंदर की जो सप्लाई होती है वो इस साइड में आ जाएगी और इसके अंदर वाले प्रिंट पे टच होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी सप्लाई इसमें आएगी। और ये जो बाहर वाला प्रिंट है, ये यहाँ से लेके आएंगे आप कीपैड में 1 2 3। जी हाँ, ये जो 3 बटन आपको शुरू के देख रहे हैं, इसको टच नहीं करना है, लेकिन ये जो नीचे का 4 नंबर 5 नंबर और ये 6 नंबर, तो ये इसके बाहर वाले पॉइंट पे ही लगेगा। जी हाँ दोस्तों, देखो जैसे ये प्रिंट आपको देखने को मिल रहा है, एक बाहर का और एक अंदर का। तो ये जो बाहर का आपको देखने को मिल रहा है, बाहर का, और ये जो बाहर का इससे कनेक्ट हो जाएगा, इस पे इसकी सप्लाई आ जाएगी। फिर आते हैं इस वाले पॉइंट पे, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आ गए ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कैसे काम करता है ये आप जानेंगे। तो दोस्तों इसकी जो अंदर की सप्लाई है वो तो इसके साथ कनेक्ट हो गई, लेकिन जो इसकी बाहर वाली सप्लाई है नंबर 1 पे, जी हाँ, जो नंबर 1 होता है, 1 की होती है, तो 1 पे जाएगा और 1 पे आने के बाद में ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसकी सप्लाई भी मिल चुकी है, इसकी ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी बचा हमारा ये कौन सा बटन होता है, कॉलिंग वाला, जिससे हम कॉल करते हैं दोस्तों, ये वो बटन होता है। अब इसकी सप्लाई हम बताएंगे आपको ये कहाँ से आती है। तो दोस्तों ये जो आपका बटन है, जो बाहर वाली सप्लाई है, वो इससे कनेक्ट होगी, इसके जो बराबर में बटन लगा हुआ होता है बाहर वाले प्रिंट का। और ये जो अंदर वाला है, ये जाएगा 2 नंबर के अंदर वाले प्रिंट पे। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 2 नंबर, ये 2 नंबर है, तो इसके अंदर वाले प्रिंट पे हम पहुँच जाएंगे। तो नंबर 2 पर हम पहुँच चुके हैं अंदर वाली। तो यानी कि हमारे 4 बटन कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी और ये भी और ये भी। दोस्तों बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में हमने बताया। अब बचे हमारे पास ये 4 प्रिंट, 4 में से फर्स्ट यदि इसकी बात की जाए तो बाहर वाले की सप्लाई तो इससे मिल गई। अब अंदर वाले की हमें पता करनी है, अंदर वाले की कहाँ जाएगी ये भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना है, 1 2 3 4, ये जो आपको 4 बटन दिखाई दे रहे होंगे, इनकी जो अंदर की सप्लाई होती है वो बिल्कुल एक होती है, इसके अंदर की इसमें और इसकी इसके और इसकी इसमें। जी हाँ, चारों इससे कनेक्ट होती हैं, यानी कि जो अंदर की सप्लाई है वो तो चारों की कनेक्ट हो गई। अब जब अंदर की चारों की कनेक्ट हो गई तो अब हमारे पास बचा गया, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है, यानी कि इनके बाहर के प्रिंट हमारे पास बचे हैं। एक तो ये वाला बचा है बाहर, एक ये वाला बचा है, एक ये वाला बचा है और एक ये वाला बचा है। और इसकी जो बाहर की सप्लाई थी वो हमने जाना कि इसके साथ कनेक्ट है, यानी कि ये बटन हमारा कंप्लीट हो चुका है। पर हमारे पास ये 3 बटन बचे हुए हैं और ये एक बिल्कुल कंप्लीट बचा हुआ है। अभी इसकी कोई सप्लाई हमें नहीं मिली, वो भी हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से इसे ढूँढेंगे और बताएँगे आपको। तो दोस्तों अब ये जो बीच का प्रिंट है हमारा, इसका करना क्या है, देखो ये जो साइड की है, ये वाली, ये जो साइड की है, ये सप्लाई आपकी इसमें कनेक्ट हो जाएगी, ये साइड की इसमें कनेक्ट होगी। और दोस्तों ये जो अंदर की है ये जाएगी आपकी नंबर 1 पे। जी हाँ दोस्तों, इससे निकलेगी और नंबर 1 के बीच प्रिंट पे आएगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 के बीच प्रिंट पे पहुंच जाएगी। अब दोस्तों करते हैं आगे की बात। देखो ये बटन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बचा 1 2, ये कंप्लीट हो गया है, 1 2 3, यानी कि ये 3 बटन बचे हैं जिनकी केवल बाहर की सप्लाई बची है। अब इन बाहर की सप्लाई कहाँ से कनेक्ट होती है वो आपको बताना है, ये देख लीजिए, बताते हैं हम आपको। तो दोस्तों ये जो प्रिंट है बीच की तो कनेक्ट हो गई। अब ये जो साइड की है ये आएगी 2 नंबर पे, ये 2 नंबर से कनेक्ट होगी। अब बचे हमारे पास 2 प्रिंट, एक ये और एक ये बचा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बटन हमारा बचा, इसकी सप्लाई कहाँ होती है ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है। बीच वाली तो इससे कनेक्ट हो गई, ये जो बाहर वाली है ये आपका जो हैच का बटन होता है। चलो यहाँ पे स्पेस कम है तो हम यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे आपको बताते हैं। कुछ इस प्रकार से हैच का एक बटन आपको मिलता है, ये मान लीजिए एक बटन है और ये बाहर वाला, तो ये बाहर वाली जो सप्लाई होगी दोस्तों, ये बाहर वाले हैच पे कनेक्ट होगी और इसकी सप्लाई इसमें आती है।
तो इसे ऐसे रिपेयर कर सकते हैं हम। अब बचा हमारे पास केवल एक प्रिंट। जी हाँ दोस्तों, ये वाला प्रिंट बच गया। चलो यहाँ बना देते हैं इसको। अब इसकी जो बीच की प्रिंट है, बीच की तो हमें सप्लाई मिल गई। अब ये बाहर वाला बचा है, तो बाहर वाले की सप्लाई कहाँ जाएगी वो आपको बता रहे हैं हम। तो दोस्तों वो कनेक्ट होगी 8 नंबर से। जी हाँ दोस्तों, 8 नंबर के बाहर वाले पॉइंट से। तो 8 को यहाँ लिख देते हैं हम, ये 8 का पॉइंट है और ये 8 के नंबर से कनेक्ट होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको काम करना है, देखना है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये सीरीज में भी काम करती है। जैसे सपोज़ कीजिए कोई 7 की सीरीज, देखो 7 और ये 8 और ये 9, तो 3 बटन है हमारे पास में, 3 बटन। तो दोस्तों 3 बटन है हमारे पास में। देखो अगर इसकी सप्लाई 8 में जा रही है तो ये चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। 8 यानी कि इनकी जो सीरीज है वो 7 की 8 में भी और 8 की इसमें भी, यानी कि 7 में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, 8 में भी कनेक्ट कर सकते हैं, 9 में भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो पिछली क्लास में बताया था, आपको दिखाया था किस तरीके से सीरीज काम करती है। जैसे 3 बटन हैं और ये 3 बटन यहाँ पे हमने बना दिए, तो इनके कुछ अंदर भी हैं पॉइंट और कुछ इसके अंदर भी हैं ये पॉइंट। तो ये अंदर वाला इससे कनेक्ट अगर हो रहा है और ये इसके अंदर वाला कनेक्ट हो रहा है और ये इसके अंदर वाला कनेक्ट हो रहा है और बाहर वाले की सप्लाई इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर बाहर वाला इससे कनेक्ट है तो ये इससे भी कनेक्ट है और ये इससे भी कनेक्ट है। अगर हमें किसी पॉइंट की सप्लाई इसमें देनी है, समझो बात को क्या समझा रहे हैं। यदि किसी पॉइंट की सप्लाई इसमें देनी है, चाहे तो आप इसमें दे दीजिए, चाहे आप इसमें दे दीजिए और चाहे आप इसमें दे दीजिए, बात एक ही है। लेकिन आप अंदर नहीं दे सकते क्योंकि ट्रैक पूरा अलग हो जाएगा। या इसकी सप्लाई इस पॉइंट पे नहीं दे सकते, है तो इससे कनेक्ट, लेकिन ये बाहर वाले पॉइंट से कनेक्ट नहीं है। ये चीज़ आपको देखनी है। तो इस तरीके से आपको समझना है और काम को करना है। तो इस तरीके से मोबाइल की कीपैड काम करती है दोस्तों। और इसमें जो आईसी लगी हुई होती है, मैं चलो आईसी बता देता हूँ। कुछ खास जो आईसी मोबाइल के अंदर देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए आप। STY9759 कुछ इस प्रकार से आईसी का ये नंबर होता है। ये आईसी आपको देखने को मिल जाती है। फिर एक आईसी ये होती है A49B170, ये दूसरी आईसी देखने को आपको मिलती है। और कुछ मोबाइलों में ये मिलती है J700D6, ये आईसी देखने को मिलती है। और कुछ मॉडल में आपको यह आईसी भी देखने को मिल जाती है 070T, हाँ ये 070T1। जी हाँ दोस्तों, ये चलो एक बार साफ साफ लिख देते हैं यहाँ के आप अच्छे तरीके से देख पाएँ। तो 070T01। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आईसी होती हैं जो आपको मोबाइल में देखने को मिलती हैं। आप इन चीज़ों को भी देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से मोबाइल में आईसी मिलती है, कौन सी आईसी होती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो बना सके। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।